रात बहुत घनी थी। जंगल में हवा की आवाज भी डर पैदा कर रही थी। मैं एक पेड़ के पीछे छिपा बैठा था। दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थी। पैरों में ताकत नहीं बची थी और सांस बहुत तेज चल रही थी। मैं बार बार पीछे देख रहा था कि कहीं कोई मुझे देख ना ले। मुझे नहीं पता था कि अब मैं कब तक भाग पाऊंगा। अगर पकड़ा गया तो शायद जिंदा नहीं बचूंगा। मैं टैक्सी चलाता था। यही मेरी रोजी थी। मुझे हमेशा लगता था कि अगर किसी की मदद कर सकता हूं तो करनी चाहिए। रात में जो भी सवारी मिलती, चाहे हालत जैसी भी हो, मैं मना नहीं करता था। कई बार लोग आधी रात को फंसे होते थे, कोई अस्पताल जाना चाहता था, कोई घर। मैं उन्हें छोड़ देता था। एक रात एक आदमी मिला, बहुत परेशान लग रहा था। बोला कि तबीयत खराब है और अस्पताल पहुंचना है। मैंने बिना कुछ पूछे उसे बैठा लिया और अस्पताल छोड़ आया। 3 दिन बाद मुझे पता चला कि उसकी मौत हो गई है। मैंने इसे इत्तेफाक समझा। कुछ दिन बाद एक लड़की मिली, रो रही थी, बोली कि घर छोड़ दो। मैंने छोड़ दिया। 3 दिन बाद उसकी भी मौत की खबर आई। इसके बाद एक बूढ़ा आदमी, फिर एक और। हर बार वही हुआ। जिसे भी मैंने छोड़ा 3 दिन के अंदर मर गया। अब मुझे डर लगने लगा था। मैंने खुद से कहा कि अब किसी की मदद नहीं करूंगा। टैक्सी चलाऊंगा लेकिन किसी को बैठाऊंगा नहीं। लेकिन एक रात सड़क किनारे एक औरत खड़ी थी। हालत बहुत खराब थी। उसने मुझसे मदद मांगी। मैंने मना कर दिया और आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर जाकर मुझे लगा जैसे किसी ने मेरी गर्दन पर ठंडी सांस छोड़ी हो। शीशे पर उंगली से कुछ लिखा हुआ दिखा। मैंने ध्यान से देखा। लिखा था 3 दिन। मैं समझ गया कि अगर मैं उसकी मदद नहीं करूंगा तो अगला नंबर मेरा होगा। मजबूरी में मैंने गाड़ी रोकी और उसे बैठा लिया। रास्ते भर वो चुप रही। आईने में उसका चेहरा अजीब लग रहा था, जैसे उसमें कोई जान ही ना हो। घर पहुंचकर उसने उतरते समय बस इतना कहा कि अब सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन अखबार में उसकी मौत की खबर छपी। लिखा था कि वो औरत 3 दिन पहले ही मर चुकी थी। उस दिन के बाद चीजें और बिगड़ने लगीं। कभी मेरी टैक्सी अपने आप स्टार्ट हो जाती, कभी मुझे लगता कोई पीछे बैठा है जबकि कोई नहीं होता। रात में आवाजें आने लगीं। मुझे समझ आने लगा था कि मैं अब सामान्य इंसान नहीं रहा। मुझे पता चल गया था कि जो मरने वाले होते हैं उन्हें आखिरी सफर मैं ही कराता हूं। मैं मना नहीं कर सकता था। अगर करता तो मेरी मौत तय थी। अब मैं भाग रहा था। लोग मुझे शक की नजर से देखने लगे थे। पुलिस को भी मुझ पर शक हो गया था। मुझे जंगल में छिपना पड़ा। मैं जानता था कि चाहे मैं बच भी जाऊं, ये सब कभी खत्म नहीं होगा। मुझे टैक्सी की आवाज सुनाई दी। अंधेरे में वही गाड़ी दिखी। दरवाजा खुला हुआ था। मुझे पता था कि अब मुझे बैठना होगा। दरवाजा खुला था। टैक्सी की लाइट जल रही थी। इंजन चालू था, लेकिन अंदर कोई नहीं दिख रहा था। मैं वहीं खड़ा रहा। पैरों में जान नहीं थी कि आगे बढ़ सकूं या पीछे हट सकूं। भागने की हिम्मत भी नहीं बची थी। जितना भाग सकता था भाग चुका था। मैं धीरे धीरे गाड़ी के पास गया। जैसे ही दरवाजे को हाथ लगाया, मुझे लगा किसी ने मेरी कलाई पकड़ ली हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उंगलियों में ठंडक उतर चुकी थी। मैं ड्राइवर सीट पर बैठ गया। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। गाड़ी चल पड़ी। मैंने ब्रेक दबाने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था। रास्ता मुझे पहचान में नहीं आ रहा था। ये जंगल नहीं था, शहर भी नहीं। खाली सड़कें थीं। दोनों तरफ पुराने खंडहर जैसे घर थे। कहीं रोशनी नहीं थी, कहीं कोई इंसान नहीं दिखा। पीछे से आवाज आई, बहुत शांत, बहुत साधारण। डरने की जरूरत नहीं है। मैंने पीछे देखने की हिम्मत नहीं की, बस आंखें सामने टिकाए रखीं। आवाज फिर आई, तुम्हारा काम अब खत्म नहीं होगा। तुमने जितनी मदद की उतनी ही तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ गई। मैंने धीरे से पूछा, मैं क्या हूं? आवाज बोली, जो रास्ता दिखाता है। गाड़ी एक जगह जाकर रुकी। सामने एक छोटा सा घर था। दरवाजे पर एक आदमी बैठा था, जिंदा लग रहा था। हाथ में पानी की बोतल थी। वो बार बार सड़क की तरफ देख रहा था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। पीछे से आवाज आई, आज ये। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने कहा, ये तो जिंदा है। अभी। मैं गाड़ी से उतरा। आदमी ने मुझे देखा और बोला, भैया स्टेशन तक छोड़ दोगे? बहुत देर से खड़ा हूं। मैं कुछ नहीं बोला, बस दरवाजा खोल दिया। वो बैठ गया। गाड़ी चल पड़ी। रास्ते भर वो आदमी अपने बारे में बोलता रहा, परिवार, बच्चे, नौकरी। मैं सुनता रहा। मन में एक अजीब भारीपन था। मुझे पता था कि 3 दिन बाद क्या होगा और मैं कुछ नहीं कर सकता था। जब वो स्टेशन पर उतरा, उसने मुझे धन्यवाद कहा, मुस्कुराया और चला गया। गाड़ी वहीं खड़ी रही। इंजन बंद हो गया। पीछे से आवाज आई, ठीक किया। मैंने पूछा, क्या कभी ये खत्म होगा? कुछ देर चुप्पी रही।
फिर आवाज आई, जब तुम्हारी बारी आएगी। उस दिन के बाद अब मैं भागता नहीं हूं, मैं छिपता भी नहीं हूं। मैं टैक्सी चलाता हूं, वही काम करता हूं जो मुझे करना है। जो लोग मुझे रोकते हैं उनसे नजर नहीं मिलाता, क्योंकि मुझे पता है अगर वो मेरी गाड़ी में बैठे तो उनका सफर आखिरी होगा। और सबसे डरावनी बात यह है कि अब मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। अगली रात भी मैं टैक्सी में बैठा था। सड़क वही थी, लेकिन अब डर उतना नहीं लग रहा था। मन भारी था, पर हाथ स्टीयरिंग पर अपने आप टिके हुए थे। मैं ये सोचने की कोशिश कर रहा था कि अगर किसी दिन मैं गाड़ी ना चलाऊं, अगर मैं मना कर दूं तो क्या होगा। लेकिन जवाब मुझे पहले से पता था। थोड़ी दूर आगे एक छोटा सा लड़का सड़क किनारे खड़ा दिखा। उम्र शायद 8 या 9 साल की होगी। कंधे पर स्कूल का बैग टंगा था। इतनी रात में उसका वहां होना ठीक नहीं लग रहा था। मैंने गाड़ी धीमी कर दी, फिर रोक दी। मैं चाहता तो आगे बढ़ सकता था, लेकिन पैर अपने आप ब्रेक पर रुक गए। लड़का बोला कि वो रास्ता भटक गया है, घर दूर है और अंधेरा लग रहा है। उसकी आवाज में डर था, लेकिन मासूमियत भी थी। मेरा गला सूख गया। मैंने पीछे देखने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज नहीं आई, ना कोई इशारा, ना कोई आदेश। मैंने पहली बार खुद से पूछा कि क्या मैं ये कर पाऊंगा। लड़का गाड़ी में बैठ गया। सीट पर बैठते ही उसने शीशे से बाहर देखना शुरू कर दिया, जैसे हर बच्चा करता है। रास्ते में वो अपने स्कूल की बातें करता रहा। मुझे अपने बचपन की याद आ गई। मुझे याद आया कि कभी कोई मुझे भी यूं ही घर छोड़ देता था। गाड़ी उसके बताए पते पर पहुंची। वो उतरा, मुस्कुराया और बोला कि वो अपनी मम्मी को बताएगा कि एक अच्छे अंकल ने उसे घर छोड़ा। दरवाजा बंद होते ही गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो गई। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने गाड़ी साइड में रोकी और सिर स्टीयरिंग पर टिका दिया। मुझे लगा अगर ये सब सच है तो मैं अब किस रास्ते पर चल पड़ा हूं। 3 दिन बाद मैं अखबार नहीं पढ़ना चाहता था, लेकिन चाय वाले ने खुद बता दिया कि पास की कॉलोनी में एक बच्चे की मौत हो गई है। सड़क हादसा बताया गया था। मुझे लगा जैसे किसी ने सीने में पत्थर रख दिया हो। उस रात टैक्सी फिर चली। इस बार रास्ता बदल गया। शहर के उस हिस्से में पहुंची जहां पुलिस लाइन थी। बाहर एक सिपाही खड़ा था, थका हुआ, आंखों में नींद। उसने हाथ देकर टैक्सी रोकी, बोला कि ड्यूटी से घर जाना है। मैं कुछ नहीं बोला। उसने बैठते हुए कहा कि कई दिनों से एक अजीब टैक्सी की खबरें मिल रही हैं। लोग कहते हैं कि उसमें बैठने वालों के साथ कुछ गलत हो जाता है। उसने हंसते हुए कहा कि अफवाह होगी। मैंने आईने में उसकी तरफ देखा। पहली बार किसी ने मुझे इतना ध्यान से देखा, जैसे वो मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। गाड़ी चलती रही। पीछे से कोई आवाज नहीं आई, ना कोई निर्देश, ना कोई चेतावनी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये चुप्पी किस बात की है। सिपाही ने अचानक पूछा, भैया आपका नाम क्या है? मैं जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था कि अब मेरा नाम क्या है। सिपाही मेरी तरफ देखता रहा। मैंने सड़क से नजर हटाई नहीं। नाम पूछने पर मैं चुप था। उसने दोबारा नहीं पूछा, बस बाहर अंधेरे को देखते हुए बोला कि आजकल शहर में अजीब मौतें हो रही हैं। कोई सबूत नहीं मिलता, कोई सीधा कारण नहीं मिलता, बस लोग मर जाते हैं। उसने हंसने की कोशिश की, लेकिन हंसी अधूरी रह गई। बोला कि उसे लगता है कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है। मैंने पहली बार बोलने की हिम्मत की। मैंने कहा कि कभी कभी कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां आदमी को चलना ही पड़ता है। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी नज़र बदल गई, जैसे किसी पहेली का एक टुकड़ा मिल गया हो। गाड़ी उसके घर के सामने रुकी। वो उतरते वक्त रुका, फिर बोला कि अगर कभी फिर मिलें तो बात करेंगे। दरवाज़ा बंद हुआ। गाड़ी बंद हो गई। पीछे से पहली बार बहुत देर बाद आवाज आई, बहुत हल्की लेकिन साफ। कहा गया कि ये आखिरी चेतावनी थी। अब सवाल पूछने या जवाब देने की जरूरत नहीं है। उस रात में सो नहीं पाया। बार बार वही सिपाही याद आता रहा, उसकी आंखें, उसका शक। 3 दिन बाद पुलिस लाइन में हलचल थी। कहा गया कि वही सिपाही ड्यूटी से लौटते वक्त गिर पड़ा। हार्ट अटैक बताया गया। मैं समझ गया कि नियम सिर्फ दूसरों के लिए नहीं है। जो ज्यादा जानने की कोशिश करता है वो भी इस सफर का हिस्सा बन जाता है। अब मैं कोशिश करता हूं कि किसी की आंखों में ज्यादा देर ना देखूं, क्योंकि नजर मिलते ही सफर शुरू हो जाता है। लेकिन अब एक और बात बदल रही थी। मुझे हर रात गाड़ी चलाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। कभी कभी गाड़ी दिन में भी रुक जाती, और उस दिन गाड़ी एक ऐसे घर के सामने रुकी जहां दरवाजे पर मेरा नाम लिखा था। मैं देर तक सीट पर बैठा रहा। मुझे समझ आ गया था कि अब यह सफर सिर्फ दूसरों के लिए नहीं रहा,
दरवाजा खुला, मुझे उतरना पड़ा। गाड़ी से उतरा, सामने वही घर था जिसमें कभी मैं रहा करता था। वही दरवाजा, वही दीवारें, वही टूटा हुआ बोर्ड। मुझे याद नहीं था कि मैं आखिरी बार यहाँ कब आया था। ऐसा लग रहा था जैसे ये जगह मुझे बहुत समय से बुला रही हो। दरवाजा खुला हुआ था, अंदर अंधेरा था, लेकिन डर नहीं लगा, जैसे अब डरने की ताकत ही खत्म हो चुकी हो। मैं अंदर चला गया। घर वैसा ही था जैसा छोड़ा था। कुर्सी, मेज, दीवार पर टंगी घड़ी, सब कुछ रुका हुआ था। घड़ी चल नहीं रही थी। पीछे से टैक्सी का दरवाजा बंद होने की आवाज आई। मैंने पलट कर देखा, गाड़ी अब वहां नहीं थी, सड़क भी नहीं दिख रही थी, सिर्फ घर और उसके चारों तरफ सन्नाटा था। मुझे समझ आने लगा था कि अब मैं कहीं जा नहीं रहा, अब जो होना है यही होगा। मैं कमरे में बैठ गया। समय का अंदाजा नहीं था, न भूख लगी न प्यास, बस दिमाग में वही चेहरे घूम रहे थे, वे लोग जिन्हें मैंने छोड़ा था, जिन्हें मैंने आखिरी सफर कराया था। कुछ देर बाद दरवाजा फिर खुला। इस बार कोई सवारी नहीं आई, इस बार मैं ही सवारी था। वही आवाज आई जो अब तक सुनता आ रहा था। उसने कहा कि हर रास्ते का एक आखिरी पड़ाव होता है और हर ड्राइवर को एक दिन उतरना ही पड़ता है। मैंने पूछा कि क्या अब सब खत्म हो जाएगा? आवाज ने कहा कि खत्म कुछ नहीं होता, बस जिम्मेदारी बदलती है। मुझे बताया गया कि अब टैक्सी कोई और चलाएगा, कोई ऐसा जो अभी मासूम है, जो अभी मदद करने से मना नहीं कर पाता। मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अब कहने को कुछ बचा नहीं था। घर की घड़ी अचानक चलने लगी, एक एक सेकंड साफ सुनाई देने लगा और मुझे एहसास हुआ कि ये वही 3 दिन है जो मैं दूसरों को देता रहा। दरवाजा फिर खुला। बाहर वही सड़क थी, वही टैक्सी खड़ी थी, लेकिन इस बार ड्राइवर सीट खाली नहीं थी, कोई और बैठा था। मैंने गाड़ी की तरफ देखा, फिर पीछे मुड़कर घर को देखा और अंदर चला गया। अब सड़क पर कोई पूछे तो कहा जाएगा, एक टैक्सी थी, ड्राइवर बहुत अच्छा इंसान था, बस एक दिन दिखाई देना बंद हो गया। घर की दीवारों पर रोशनी बदलने लगी। बाहर सड़क की आवाजें धीरे धीरे दूर होती गईं। मैं कमरे के बीच खड़ा रहा। अब कोई डर नहीं था, न पछतावा न गुस्सा, बस एक अजीब सी शांति थी, जैसी लंबे सफर के बाद मिलती है। घड़ी की सुइयां 3 दिन पूरे होने पर रुक गईं। एकदम सन्नाटा छा गया। मैंने खिड़की से बाहर देखा। टैक्सी दूर जाती हुई दिखाई दी। उसके अंदर बैठा नया ड्राइवर शायद अभी नहीं जानता था कि उसका रास्ता कहाँ खत्म होगा, जैसे कभी मैं नहीं जानता था। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। घर अब मेरा ठिकाना था। कभी कभी बाहर से गाड़ी रुकने की आवाज आती है, कोई मदद मांगता है, लेकिन अब मैं बाहर नहीं जाता। अब मेरा काम सिर्फ इंतजार करना है। कहते हैं कुछ लोग रास्तों पर खो जाते हैं, कुछ लोग घर लौट आते हैं और कुछ रास्ता ही बन जाते हैं।